प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का छठा पाठ पढ़ेंगे, जामुन का पेड़, जिसके लेखक कृष्ण चंद्र हैं। आज हम इस पाठ का पहला खंड पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का पहला खंड। कृष्ण चंद्र द्वारा रचित इस कहानी में सरकारी महकमों में व्याप्त लाल फीताशाही और उत्तरदायित्वहीनता पर कटाक्ष किया गया है। आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता है, पर सरकारी कर्मचारी अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। वे तत्काल निर्णय नहीं ले पाते। इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। इस कहानी में एक कवि की शारीरिक एवं मानसिक व्यथा का मार्मिक अंकन किया गया है। वह दुर्घटनाग्रस्त होकर जामुन के पेड़ के नीचे दबकर इसलिए दम तोड़ देता है क्योंकि उसे समय रहते सरकारी सहायता नहीं मिल पाती। यूं तो इस कहानी में लेखक ने सरकारी महकमों में व्याप्त लाल फीताशाही पर करारा व्यंग्य किया है। सरकारी दफ्तरों में सदैव अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है। काम की रफ्तार बहुत ढीली रहती है। कहानी का नायक कवि कोष सेक्रेटेरिएट सचिवालय के लॉन में एक जामुन के पेड़ के नीचे दब जाता है। सभी कर्मचारी उसे देखने तो आते हैं, पर कोई कुछ करता नहीं। उन्हें जामुन और पेड़ की चिंता अधिक है। कवि की फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक चक्कर काटती है। सभी दफ्तर अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं और दूसरों पर डाल देते हैं। अंत में कवि मर जाता है। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, यह कहानी किसने लिखी, यह कहानी किसने लिखी है, तो आप इसका उत्तर देंगे यह कहानी कृष्ण चंद्र जी ने लिखी है। यह कहानी कृष्ण चंद्र जी ने लिखी है। यहाँ पर यदि आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाए, इस कहानी का शीर्षक जामुन का पेड़ क्यों रखा गया है, इस कहानी का शीर्षक जामुन का पेड़ क्यों रखा गया है, तो आप इसका उत्तर देंगे इस कहानी का नायक जामुन के पेड़ के नीचे दबकर दम तोड़ देता है। इस कहानी का नायक जामुन के पेड़ के नीचे दबकर दम तोड़ देता है, अतः कहानी का शीर्षक रखा गया है। अतः कहानी का शीर्षक रखा गया है। तीसरा प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए, जामुन के पेड़ के नीचे कौन दब गया था, जामुन के पेड़ के नीचे कौन दब गया था, तो आप इसका उत्तर देंगे जामुन के पेड़ के नीचे लेखक दब गया था। जामुन के पेड़ के नीचे लेखक दब गया था। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ का यहाँ पर अर्थ है तूफान। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक सुबह माली ने क्या देखा, एक सुबह माली ने क्या देखा, तो आप इसका उत्तर देंगे एक सुबह माली ने देखा कि जामुन के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दबा पड़ा है। एक सुबह माली ने क्या देखा, तो आप इसका उत्तर देंगे एक सुबह माली ने देखा कि जामुन के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दबा पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट
दौड़ा दौड़ा लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा भीड़ इकट्ठी हो गई। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सारे दफ्तर में भाग दौड़ किस प्रकार और क्यों मच गई, सारे दफ्तर में भाग दौड़ किस प्रकार और क्यों मच गई, तो आप इसका उत्तर देंगे पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति का समाचार सारे दफ्तर में फैल गया। सभी उसे देखने आने लगे। वे अपने अपने ढंग से घटना पर टिप्पणी करने लगे। सभी उसे बचाने के प्रयासों में इधर उधर भागने लगे। सारे दफ्तर में भाग दौड़ किस प्रकार और क्यों मच गई, तो आप इसका उत्तर देंगे पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति का समाचार सारे दफ्तर में फैल गया। सभी उसे देखने आने लगे। वे अपने अपने ढंग से घटना पर टिप्पणी करने लगे। सभी उसे बचाने के प्रयासों में इधर उधर भागने लगे। आगे बढ़ते हैं। और इसकी बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली थीं। कितनी रसीली थीं। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली थीं। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क रुआंसा होकर बोला, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं यह जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा। इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूँ। यहाँ पर लेखक बोला, दूसरा चपरासी क्या बोला, मगर मर गया होगा। इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है। लेखक बोलता है, नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्लर्क किस चर्चा में व्यस्त थे। यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्लर्क किस चर्चा में व्यस्त थे, क्लर्क किस चर्चा में व्यस्त थे, तो आप इसका उत्तर देंगे क्लर्क जामुन की विशेषताओं का बखान करने में व्यस्त थे। क्लर्क जामुन की विशेषताओं का बखान करने में व्यस्त थे। क्लर्क जामुन की विशेषताओं का बखान करने में व्यस्त थे। क्लर्क जामुन की विशेषताओं का बखान करने में व्यस्त थे। आगे बढ़ते हैं। जिंदा है। एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा, पेड़ को काटकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया, मुश्किल मालूम होता है। एक सुस्त और कामचोर चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर
पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि माली ने क्या सुझाव दिया, माली ने क्या सुझाव दिया, यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि माली ने क्या सुझाव दिया, माली ने क्या सुझाव दिया, तो आप इसका उत्तर देंगे माली ने सुझाव दिया। माली ने सुझाव दिया, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ने सुझाव दिया, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ने सुझाव दिया, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला। सुपरिटेंडेंट बोला, ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने के समय दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को कृषि विभाग को भिजवा रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग का उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सुपरिटेंडेंट ने पेड़ को हटाने में क्या असमर्थता जताई, सुपरिटेंडेंट ने पेड़ को हटाने में क्या असमर्थता जताई, सुपरिटेंडेंट ने पेड़ को हटाने में क्या असमर्थता जताई, तो आप इसका उत्तर देंगे। सुपरिटेंडेंट बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। सुपरिटेंडेंट बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग
व्यापार विभाग से संबंधित हैं। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को कृषि विभाग को भिजवा रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। सुपरिटेंडेंट ने पेड़ को हटाने में क्या असमर्थता जताई? सुपरिटेंडेंट ने पेड़ को हटाने में क्या असमर्थता जताई? तो आप इसका उत्तर देंगे। सुपरिटेंडेंट बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को कृषि विभाग को भिजवा रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। इस तरीके से आज हमने इस खंड का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। मैंने आपसे इस खंड में जितने भी प्रश्न पूछे हैं और मैंने उनके मौखिक उत्तर भी दिए हैं, आप इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इन्हें याद करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।